बॉलीवुड और राइवलरी ये कोई नई बात नहीं है और इसके एग्जांपल्स हमने पास्ट में भी बहुत बार देख चुके हैं। जैसे दी मोस्ट इनफेमस था SRK और सलमान की फाइट, उसके बाद कई एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस के बीच जैसे अजय देवगन फिल्म्स एंड YRF, जब सन ऑफ सरदार और जब तक है जान आपस में क्लैश हुई थी। और उस वक्त सन ऑफ सरदार को प्रॉपर नंबर ऑफ स्क्रीन्स नहीं मिलने के चलते अजय देवगन ने YRF के अगेंस्ट एक्शन भी लिया था। और इसके बाद अगेन अजय देवगन फिल्म्स एंड धर्मा प्रोडक्शन, जब ए दिल है मुश्किल और शिवाय क्लैश हुई थी और यहाँ भी सेम ही सिनेरियो रहा था। और फिर इसके बाद करण जौहर एंड कंगना रनौत। पर इन सारी लड़ाइयों में एक चीज़ कॉमन थी कि इन दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी ने कभी सोशल मीडिया पर जाके अपने क्लेम्स को डाला था। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स बॉलीवुड, जहाँ हर किसी दूसरे की कभी ना कभी आगे ज़रूरत पड़ती ही है। बट रिसेंटली टी सीरीज और धर्मा प्रोडक्शन, या फिर कह सकते हैं आलिया भट्ट और दिव्या खोसला कुमार के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसके चलते काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स देखने को मिल रहे हैं जिसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था बिल्कुल भी। और इन लड़ाइयों के बीच ये सब बातें भी निकल कर आ रही है कि रणबीर कपूर, जो कि आलिया भट्ट के हस्बैंड है, वो एनिमल पार्क छोड़ने वाले हैं, जो कि अंडर द बैनर ऑफ टी सीरीज प्रोडक्शन बनाई गई थी। और देखो, जिन लोगों को भी ये खबर सच्ची लग रही है ना, उन लोगों को मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और उसके पीछे का कारण भी मैं बताऊँगा। बस उससे पहले थोड़ा हम बैकड्रॉप जान लेते हैं इस लड़ाई के बारे में। तो देखो, अभी कुछ महीने पहले एक मूवी रिलीज़ हुई थी थिएटर में दिव्या खोसला कुमार की, सावी, जो कि जेल ब्रेक पर थी, जहाँ पर दिव्या खोसला कुमार अपने हस्बैंड को जेल से भगाने की कोशिश करती है। और अगर देखा जाए तो जिगरा मूवी की कहानी भी सेम प्लॉट पर ही बेस्ड है, जहाँ ये भी एक जेल ब्रेक स्टोरी को फॉलो करती है। बस इसके जो मेन इवेंट्स हैं ना, उन्हें चेंज कर दिया गया है। जैसे सावी फिल्म में दिव्या खोसला कुमार अपने हस्बैंड को बचाने के लिए जेल ब्रेक करवाती है, तो जिगरा मूवी में आलिया भट्ट अपने भाई को बचाने के लिए। और इस चीज़ के बारे में मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ का प्रूफ भी है, क्योंकि जब दिव्या खोसला कुमार ने जब इसके बारे में स्टोरी डाली थी कि जिगरा को कोई देखने नहीं आया है और जो भी कलेक्शन दिए जा रहे हैं मेकर्स की तरफ से वो फेक है, तो रिप्लाई में धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर ने भी एक स्टोरी डाली थी। और फिर उसके रिप्लाई में दिव्या खोसला कुमार ने अगेन एक स्टोरी डाली, जहाँ उन्होंने स्टोरी पर ये लिखा कि When you are shamelessly accustomed to stealing what rightfully belongs to others, you will always seek shelter in silence. You will have no voice, no spine. जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जितना भी मैटर उठा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सावी मूवी के चलते उठा है, जहाँ पर सावी और जिगरा मूवी की स्टोरी काफ़ी सेम है। और इस चीज़ को और कंफर्म करने के लिए एक और लेयर जो डाला जा रहा है वो ये है कि जो सावी मूवी थी उसे को प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट ने, जो कि आलिया भट्ट के अंकल है, जिससे ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि यस, जो भी स्टोरी उठाई गई है जिगरा की, वो सावी मूवी से ही लेकर उठाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि सावी मूवी भी कोई ओरिजिनल नहीं थी, वो भी हॉलीवुड मूवी की रीमेक थी, लेकिन इस मूवी के स्टोरी को पैसे देकर खरीदा गया था। बट यहाँ पर जिगरा में ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बोला गया कि ये किसी मूवी की कॉपी है। वेल, इससे हटकर इसके अलावा एक और इल्ज़ाम जो धर्मा प्रोडक्शन पर लगाया जा रहा है फेक कलेक्शन को लेकर, उन लोगों का मानना है वो इस कारण से है क्योंकि इस दशहरे 2 मूवी रिलीज़ हुई थी, जिगरा जो कि धर्मा प्रोडक्शन की है, और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो कि टी सीरीज के अंडर बनी है। तो बहुतों को लग रहा था कि मे बी ये जो कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है ना, वो इन दोनों मूवीज़ की रिगार्डिंग उठाई जा रही है, और इसके अलावा सावी मूवी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब दिव्या खोसला कुमार ने ये स्टोरी डाली ना, तब से कंफर्म हो गया कि ये जो भी कंट्रोवर्सी रिवॉल्व हो रही है वो सावी मूवी के चलते ही हो रही है। और इसलिए देयर इज़ नो वे कि रणबीर कपूर एनिमल पार्क को छोड़ने वाले हैं। क्योंकि मैं ये बता दूं कि भले वो टी सीरीज के अंडर बनी हुई थी, पर जो एक्चुअल प्रोड्यूसर थे वो फिल्म के, वो है संदीप रेड्डी वांगा। और इस वक्त एनिमल पार्क की जो हाइप है ना, वो किसी भी आने वाली मूवी से बहुत ज़्यादा है। और इसलिए भूषण कुमार या टी सीरीज किसी भी हालत में इस मूवी के IP राइट्स या इस मूवी को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने बीते कुछ सालों में देखा है कि टी सीरीज किस तरीके से लॉस में जा रही थी। जैसे आदि पुरुष आई थी, वो बहुत बड़ी डिजास्टर थी। राधे श्याम आई थी, वो भी नहीं चली थी। और इसके अलावा सावी मूवी, वो भी टी सीरीज के अंडर ही बनाई गई थी और वो भी बहुत बड़ी डिजास्टर निकल कर सामने आई थी। और इन सब फिल्मों के अलावा भी ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जिसकी वजह से टी सीरीज को लॉस हुआ है। तो वो एनिमल जैसी मूवी जो फ्यूचर में 1000 करोड़ का भी मार्क टच कर सकती है, उसे थोड़ा कैसे अफोर्ड कर सकती है। सो ये जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही है वो बस एक मूवी के चलते चल रही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये सारे मेकर्स आगे मिलकर भी कुछ फ्यूचर में एक प्रोडक्ट तैयार करें साथ में मिलकर। और इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से ये जो मैटर उठा है ना सावी मूवी को लेकर और टी सीरीज़ को लेकर, उसमें एनिमल पार्क को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं किया जा सकता। और उसका कारण एक इंटरनल मैटर है जिसके बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है,
बट मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, वो मैटर डाइवोर्स से रिलेटेड है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये डाइवोर्स किसके किसके बीच होने वाला है, बट मैं एक बस हिंट दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सो नाउ अब अगर सम अप करें तो इन सारे केसेस में ये बातें निकल कर आती है कि सबसे पहले जो भी मैटर उठा है वो दिव्या खोसला कुमार की सावी मूवी के चलते उठा है। दूसरी तरफ एनिमल पार्क का इसे कोई लेना नहीं है, और जिगरा सावी की कॉपी है या फिर नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिगरा के जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने निकल कर आई है, भले उसे फेक बोला जाए या जो भी, वो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये साफ साफ दिख रहा है कि जिगरा भी एक फ्लॉप फिल्म निकल कर सामने आने वाली है। तो अगर इस कंट्रोवर्सी से देखा जाए तो ना टी सीरीज का कोई फायदा हुआ है, ना धर्मा प्रोडक्शन का फायदा हुआ है। ये जो भी चीज़ें हैं वो ईगो क्लैश हैं और कुछ नहीं। सो ये झगड़ा अभी बॉलीवुड की और झगड़ों की तरह कुछ टाइम के बाद गायब हो जाएगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मैटर में कौन कौन इन्वॉल्व है। आलिया भट्ट, करण जौहर, रणबीर कपूर, टी सीरीज, दिव्या खोसला कुमार, भूषण कुमार, इन सब चीज़ों कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी प्रोजेक्ट्स फाइनल हुए हैं वो आगे बनेंगे ही बनेंगे। वेल फिर भी देखते हैं ये कंट्रोवर्सी आखिर अब कितने टाइम तक अपने आप को कंटिन्यू कर पाती है। वेल ये था मेरा अपना एक छोटा सा ओपिनियन इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर। अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में और कुछ डिटेल्स बताया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।